हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की एकदम सुपर क्लास। यहाँ पर 6 क्लास नवोदय की बेटा देखेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है माय डियर? तो चैप्टर नंबर है बाबू 9। चैप्टर 9 का नाम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेंगे क्या है बेटा। औसत। आपको दिखाई दे रहा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा औसत। और औसत क्लास को आज पूरा फिनिश करते हैं एकदम बिंदास तरीके से। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है बेटा ये वीडियो, जिससे कि पूरा आपको समझ में आए कि सर औसत क्या है, औसत के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझोगे। देखिए मैं ऐसी ऐसी क्लास लेकर आता हूं जिसके माध्यम से बेटा आप अपनी पूरी अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है अगर आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखते हैं तो ध्यान पूर्वक आप क्लास को देखना बेटा, समझना कि सर कैसे कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। उसी विधि उसी ट्रिक के माध्यम से हमें चलना है जैसे हमारे सर हमें करा रहे हैं। और आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप प्रत्येक सवाल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आप सब बच्चे जानते हैं औसत। औसत का मतलब बेटा इंग्लिश में बोले तो एवरेज। क्या होता है माय ब्रदर? एवरेज। तो ध्यान से समझेंगे। एवरेज का मतलब ही होता है जैसे जितने भी आंकड़े आपको दिए हों, कितने भी आंकड़े दिए हों, उन सभी आंकड़ों को जोड़कर और जितने आंकड़े हैं उतने का हम यहाँ पर क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। ठीक, जितने आंकड़े हैं उतने आंकड़ों को जोड़ेंगे और जितने आंकड़े दिए हैं उनका हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। जैसे मैं आपको यहीं पर एक बात बता दूं बेटा, मैंने कहा माय डियर x1, ध्यान से सुनेंगे भाई। मेरे पास एक x1 दिया है, x2 दिया है, सपोज x3 दिया है बेटा। तो ये तीन आंकड़े हैं मेरे पास, तो तीनों को पहले हम क्या करेंगे भाई? ऐड करेंगे, x1 x2 x3, और तीन ही का क्या दे देंगे बेटा? इसमें भाग दे देंगे। बात समझ में आ रही है? जितने आंकड़े दिए उन्हें सब जोड़ा, कितने दिए उसका हमने भाग दे दिया। कोई दिक्कत? यही तो एवरेज है। एवरेज कुछ अलग से नहीं है, बस ध्यान से समझेंगे। औसत समझ गया इतनी बात? कोई दिक्कत? पहला क्या था बेटा? औसत। औसत मैंने बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है दो या, पहले बता चुका हूं बेटा, दो या दो से अधिक समान प्रकृति की राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त परिणाम जो होता है वो राशियों का औसत कहलाता है। यहाँ पर ये पूरा मैंने डिटेल से आपको समझाया हुआ है कुछ इस तरह। इसके बाद बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए जो याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तब उसी और उसका जो औसत होता है वो उतना ही बढ़ घट जाता है। यदि दूसरा है बेटा, यदि प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तब औसत में भी उसी संख्या से गुणा भाग कर दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी राशि का मान शून्य हो तो उससे भी गणना में सम्मिलित कर लिया जाता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको याद करने के लिए बताए। बस यही इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमने क्वेश्चन देखे बेटा कुछ। ये पहला कुछ इस प्रकार कराया, एकदम सिंपल है, जोड़ेंगे भाग दे देंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे देखिए 7 11 15 x प्लस 14 21 25 का औसत 15 है मेरे भाई, तो x का मान ज्ञात करना है। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। तो क्या करना है, ध्यान से समझना। औसत क्या करना है बेटा? औसत। औसत बराबर यहाँ पर देखो बेटा 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 और प्लस बेटा 21 प्लस 25 बट्टे कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बेटा 7 आंकड़े हैं, 7 का दे दिया भाग। कितने का मेरे भाई? 7 का। औसत आपको कितना दिया है? 15 दिया है। कह रहा है सर x का मान निकालना है। बेटा 7 11 15 और बेटा x को नहीं जोड़ना है, 14 को जोड़ना है, फिर 21 को जोड़ना है, फिर मेरे भाई 25 को जोड़ना है। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 93 मतलब 93 प्लस x हमारे पास है बट्टे में कितना बेटा? 7। इतनी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? अब 7 का इधर बेटा क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 7 का करेंगे 15 में, 7 पंजे 35, 5 हासिल लगा 3, 7 एकन 7 और 3 बेटा कितना हुआ? 10 बराबर आ गया यहाँ पर 93 प्लस x। बेटा 93 को इधर ले लो, दिस इज इंप्लाई दैट, तो कितना हो जाएगा भाई? x बराबर 105 माइनस 93। बेटा 105 में से 93 माइनस कर दो, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2, और बेटा यहाँ पर है 10, 10 में से बेटा 9 गया, 1 बचा। भाई आंसर आ गया आपका 12। आंसर कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? और यदि क्वेश्चन समझ में आया तो बेटा प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए अच्छे से। सभी बच्चे स्टडी करते रहेंगे एकदम मन लगा के, और जरूर रिजल्ट हासिल करना है सभी को। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कितनी पीपीटी बना दो यार, कैसे हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 39, कितना है बेटा? 35 39 41
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 35, 39, 41, 27 तथा x का औसत बेटा 38 है। बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन बेटा इससे पहले किया था दूसरा, उसी की तरह आप देख सकते हैं। x की वैल्यू पूछिए बेटा इसमें भी, तो बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए आगे 10 के नीचे की सम संख्याओं का औसत बेटा। अब आप बता सकते हो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 10 से नीचे। बेटा 10 से नीचे की जितनी सम संख्या है मेरे भाई बताओ कौन कौन सी सम संख्या है। तो बेटा सबसे पहले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। बताइए भैया यही तो 10 से नीचे है ना। जब यही 10 से नीचे है तो बेटा कितनी है, 1 2 3 4, 4 का भाग दे दो बस। 2 4 कितना 6 6 6 12 12 और बेटा 8 20। आंसर कितना आ गया यहाँ पर देखेंगे बेटा, 4 का भाग दे दीजिए, आंसर आ गया बेटा 4 पंजे 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए चुटकियों में आंसर आएगा गारंटी से, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही विद इन सेकेंड। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करनी है बेटा, खड़ी आपको ध्यान से पढ़ना है, एकदम मस्ती से लगन से मेहनत से रिजल्ट जरूर हासिल करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा मेरे भाई। बिल्कुल याद है 3 का पहाड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा है मेरे भाई। आपको पहाड़ा याद है 3 का, तो फटाफट लिख दीजिए बेटा 3 के प्रथम 5 गुणज। 3 के प्रथम 5 गुणज कितने लिखने हैं बेटवा, तो 5 गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब बेटा पहाड़ा याद होना चाहिए बस। ओके, यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा याद है, बिल्कुल है सर। तो 3 एकम 3 पहला गुणज, 3 दूनी 6 दूसरा गुणज, 3 तरका 9 तीसरा गुणज, और 3 चौक 12 बेटा कौन सा गुणज, तो चौथा गुणज। 5 15 माई ब्रदर, तो कौन सा गुणज, पांचवा गुणज। इस प्रकार हमारे पांचों गुणज लिखे जाते हैं। अब आपको इन्हीं गुणजों का बेटा क्या फाइंड करना है, औसत फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, तो औसत ज्ञात करना है। जोड़ डालिए सबको, 3 6 9 12 ओके प्लस 15 बट्टे 1 2 3 4 5। 5 का दे दो मेरे भाई भाग, 1 2 3 4 5। 5 दिए हमारे पास आंकड़े, सभी को जोड़ा, उतने का भाग दिया, बात खत्म, औसत आ जाएगा। ठीक, 3 6 9 9 9 18 18 और 12 कितना हुआ, जल्दी से बताओ। 18 12 कितना, 18 12 तो 10, और यहाँ पर 10 20 और 2 और 8 10 10 30 हो गया बेटा। उसके बाद हमें इसमें कितना जोड़ना है, 15 जोड़ना है, 45 हो गया माई ब्रदर। तो 45 कितना बेटवा, 45 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से 5 से जब 45 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 निम 45। आंसर आ जाएगा बेटवा 9, आंसर आ जाएगा 9। बताइए आराम से समझ में आ गया सब बच्चों को? यदि आराम से समझ में आ गया तो एकदम सिंपल तरीका है बेटा, आपने देख लिया होगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत। ओ माय गॉड, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बेटा। लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत, ध्यान से समझिए। एक विषम संख्या है, बिल्कुल है सर। 3 है, 5 है, 7 है, 9 भी है, 11 भी है बेटा, 13 भी है, 17 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, 19 है, 21 है, और बेटा 23 है। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेटा, क्या ये लगातार ही 11 विषम संख्याएं हैं? जब लगातार विषम संख्याएं 11 है बेटवा, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आंकड़े भी तो 11 हैं, तो 11 का भाग दे देना है। इट इज नो प्रॉब्लम। ओके, आराम से इसका सॉल्यूशन करके बेटा, सॉल्यूशन करके और जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर बताना है भाई। ठीक, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ओ हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से बने रहना इस क्लास में और शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं 5 के प्रथम 5 गुणजों का याद। आप एक बात बताओ बेटा, जब हम 5 के प्रथम 5 गुणज निकालेंगे मेरे भाई, क्या आपको 5 का पहाड़ा याद नहीं है? बिल्कुल याद है, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बेटा लाल दिल भेज दो याद है तो। और याद है तो बेटा 5 का पहाड़ा लिख लो। बताओ 5 के प्रथम 5 गुणज लिख दे मेरे बच्चे। 5 के प्रथम 5 गुणज सभी स्टूडेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और बेटा 5 चौक 20, 5 25। यही है ना बेटा 5 के प्रथम 5 गुणज? बताइए, यही तो 5 गुणज हैं। जब यही 5 गुणज हैं तो इनको हम क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, ऐड करके भाग दे देंगे और हमारा औसत आ जाएगा। ओके,
आराम से औसत आ जाएगा बेटा। तो 5 + 10 + 15 + 20 और प्लस बेटा 25 और बट्टे में बेटा कितना 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दिया मेरे भाई। आप जोड़ के जल्दी से फटाफट आंसर इसका बाबू कमेंट बॉक्स में बता दो माय डियर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप। एकदम सिंपल तरीका से बेटा क्वेश्चन कराता हूँ, पूरी क्लास बहुत इजी वे में लेकर आता हूँ, ध्यान पूर्वक समझना है। चैप्टर्स को पूरा खत्म करना है बेटा, अभ्यास प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और नवोदय के एग्जाम में नंबर जरूर लेकर आना है मेरे भाई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो बेटा। अब उसके बाद कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, उसके रनों का औसत क्या है। अरे यार सिंपल है ना, बिल्कुल एकदम इजी है, ध्यान से समझो कैसे करेंगे सर। क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, विभिन्न मैचों में 13 रन बनाता है, फिर 0, फिर 19, फिर 17, फिर 6 रन बनाता है, तो उसके रनों का औसत कितना होगा मेरे बच्चे। तो आराम से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से। कैसे, 13 + 0 + 19 + 17 और +6 बेटा कितना 1 2 3 4 5, भाग दे दो 5 का। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बाबू, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। कुछ नहीं करना है, चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ाना है भाई, ठीक। बिल्कुल खत्म कर दो क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा, इस पूरा क्लियर हो गया यहां तक। इसी तरह बेटा इस अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके आना है। और जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो मेरे भाई, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछना है। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे सर, इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर है। मैं आपको पूरा बताऊंगा यहाँ पर डिटेल से। तो इतना मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला क्या था बेटा, औसत। औसत मैंने बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 या, पहले बता चुका हूं बेटा, 2 या 2 से अधिक समान प्रकृति की राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त परिणाम जो होता है वो राशियों का औसत कहलाता है। यहाँ पर ये पूरा मैंने डिटेल से आपको समझाया हुआ है कुछ इस तरह। इसके बाद बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए जो याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तब उसी और उसका जो औसत होता है वो उतना ही बढ़ घट जाता है। यदि दूसरा है बेटा, यदि प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तब औसत में भी उसी संख्या से गुणा भाग कर दिया जाता है, ठीक है। यदि किसी राशि का मान 0 हो तो उससे भी गणना में सम्मिलित कर लिया जाता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको याद करने के लिए बताए, बस यही इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमने क्वेश्चन देखे बेटा कुछ। ये पहला कुछ इस प्रकार कराया, एकदम सिंपल है, जोड़ेंगे भाग दे देंगे। इसके बाद ये कराया बेटा, उसके बाद ये क्वेश्चन कराया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन कराया मेरे भाई, ओके। और उसी तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन कराया पांचवा। यहाँ पर 3 के प्रथम गुणजों का ये औसत बताया था। यहाँ पर उसके बाद लगातार 11 विषम संख्या का औसत। उसके बाद बेटा यहाँ पर 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। इसी तरह आपको बेटा यहाँ पर सॉल्व करना है। और उसके बाद ये क्वेश्चन कराया, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में इतने इतने रन बनाता है तो उनका औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो बड़े आराम से आज की क्लास को आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा नेक्स्ट चैप्टर को। और इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अभ्यास प्रश्नावली से। पहले बता चुका हूं, जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को।